स्नान तथा संक्षेप में संध्या तर्पण की विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं स्नान की विधि कहता हूं, क्योंकि सभी क्रियाएं स्नान मूलक हैं, अर्थात स्नान के बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। स्नानार्थी व्यक्ति को स्नान के पूर्व मिट्टी, गोमय, तिल, कुश, सुगंधित पुष्प, ये सभी द्रव्य एकत्र कर लेना चाहिए। गंध आदि स्नानोपयोगी पदार्थ को जल के समीप स्वच्छ स्थान भूमि पर रखना चाहिए। तदनंतर विद्वान व्यक्ति एकत्र किए हुए मिट्टी और गोमय को 3 भागों में विभक्त करके मिट्टी और जल के द्वारा दोनों पैर तथा दोनों हाथ से प्रक्षालन करे। बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर शिखा बंधन पूर्व मौन होकर आचमन करे। ओम उरु ही राजा इत्यादि मंत्रों से दक्षिण भाग में जल को स्थापित करे। फिर ओम एते शतम इत्यादि मंत्रों का पाठ करके उस जल का अभिमंत्रण करे। ओम सुमित्रिया न आप, इस मंत्र से अंजलि में जल लेकर पहले मार्जन करे, फिर शेष जल को बाहर फेंके। तदनंतर दोनों चरण, जांघ और कटी प्रदेश में 3-3 बार मिट्टी लगाए। इसके पश्चात दोनों हाथ धोकर आचमन करके जल को नमस्कार करे। इसके बाद ओम इदम विष्णु विचक्रमे का पाठ करके ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा इत्यादि महाव्यहति मंत्र से आचमन और ओम इदम विष्णु आदि मंत्र से मिट्टी द्वारा अंगों का मार्जन करें। फिर सूर्याभिमुख होकर ओम आपो अस्मान इत्यादि मंत्र से जल में डुबकी लगाएं। तदनंतर शरीर को मल कर स्वच्छ करें और धीरे धीरे डुबकी लगाते हुए स्नान करें। इसके बाद ओम मा नस्तो के तनय मान इत्यादि मंत्र का 3 बार पाठ करके गोमय के द्वारा अंग का लेपन करें। फिर ओम इमं में वरुण इत्यादि वारुण मंत्र से यथाक्रम अपने मस्तक आदि का अभिषेक करें। पूर्वोक्त मंत्रों से विधिवत आत्माभिषेक करके जल में डुबकी लगाकर पुनः आचमन करें। ओम आपो ह्विष्ठा, ओम इदम आपो ह्विष्मति, ओम देवी राप, ओम द्रुपदा दिव तथा ओम शम नो देवी इत्यादि पावमानी मंत्रों से समाहित होकर मार्जन करें। ओम हिरण्यवर्णा, ओम पवमान सुक्तम, ओम तरत्सामाम, ओम शुद्धवत्य आदि पवित्र करने वाले मंत्रों का वारुण मंत्रों से यथाशक्ति जलाभिषेक करें। ओंकार और व्यहति समन्वित गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए स्नान के आदि और अंत में जलाभिषेक करें। जल के मध्य में रहकर ही मार्जन करने का विधान है। जल में डूबकर अघमर्षण मंत्र को 3 बार पढ़ना चाहिए। इसके बाद ओम द्रुपदा इत्यादि मंत्र का 3 बार पाठ करके ओम आयम गौ इत्यादि 3 ऋचाओं का पाठ करें। तदनंतर स्मृतियों में निर्दिष्ट स्नानांग मंत्रों का समाहित चित्त से पाठ करें अथवा महाव्याहित और प्रणव से युक्त गायत्री का जाप करें या प्रणव की आवृत्ति करें अथवा अव्यय विष्णु का स्मरण करें। जल ही विष्णु का आयतन है, विष्णु ही जल के अधिपति कहे गए हैं। जल में विष्णु का स्मरण करें। ओम तद विष्णु परमम पदम इत्यादि कहकर बार बार स्नान करें। यह वैष्णवी गायत्री विष्णु के सर्वांग स्मरण में निमित्त है। ओम इदमापः प्रवहतः इत्यादि पवित्र मंत्रों से अपने मल का निवारण करते हुए मार्जन करें और अपने को निर्मल शरीर वाला बना लें। फिर ओम तद्विष्णु परमम पदम इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। यथा विधि स्नान क्रिया को संपन्न कर धोए हुए अखंडित पवित्र 2 वस्त्रों को पहनकर मिट्टी और जल के द्वारा हाथ तथा पैर का प्रक्षालन करके संध्या एवं तर्पण करना चाहिए। स्नान और भोजन के आरंभ में आचमन कर पुनः मंत्र के द्वारा अंत में आचमन करना चाहिए। आचमन के बाद 3 बार ओम द्रुपदा दिव इत्यादि मंत्र का पाठ कर जल द्वारा मूर्धाभिषेक तथा अघमर्षण करें। पुनः आचमन और मार्जन तथा 3 बार आचमन कर धीरे धीरे प्राणायाम करें। इसके बाद अंजलि में जल एवं पुष्प धारण करके सूर्यार्घ्य दें और
ऊर्ध्वबाहु होकर समाहित चित्त हो सूर्य का निरीक्षण करते हुए ओम उदूत्यम, ओम चित्रम देवानाम तथा ओम तक्षुर्देव हितम तथा ओम हव सह शुचि शद इत्यादि मंत्रों का पाठ करते हुए सूर्योपस्थापन करें। इस प्रकार सूर्योपस्थापन करके यथाशक्ति गायत्री का जप करना चाहिए। इसके पश्चात ओम विभ्राट, अनुवाद पुरुष सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, मंडल ब्राह्मण इत्यादि सूर्य के मंत्रों का सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति जप करें, अथवा जल की संगोपांग पूर्णता के लिए विधिवत आध्यात्म विधा का जप करें। तदनंतर सव्य होकर 3 बार आचमन कर श्री मेघा, धृति, क्षिति, वाक, वागीश्वरी, पुष्टि, तुष्टि, उमा, अरुंधति, शची, मातृगण, जया, विजया, सावित्री, शांति, स्वाहा, स्वधा, घृति, श्रेष्ठ, अदिति, ऋषि पत्नियों, ऋषि कन्याओं और अन्य काम देवताओं का तर्पण करें। इसके बाद समाहित चित्त होकर सभी की मंगल कामना से सर्वमंगल देवी को तृप्त करें और ओम आबरहस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्तिवती इस मंत्र से 3 अंजलि जल देते हुए तर्पण क्रिया की संपन्नता की कामना करें। तर्पण विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके बाद तर्पण विधि का वर्णन करता हूं। इस विधि के अनुसार तर्पण करने से देवगण और पितृगण तुष्ट होते हैं। सर्वप्रथम ओम मोदास्तृप्यम ताम इत्यादि मंत्रों से एक एक अंजलि जल प्रदान करें। तर्पण के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम मोदास्तृप्यम ताम, ओम प्रमोदास्तृप्यम ताम, ओम सुमुखास्तृप्यम ताम, ओम दुर्मुखास्तृप्यम ताम, ओम विघ्नास्तृप्यम ताम, ओम विघ्नकर्तास्तृप्यम ताम, ओम छंदास्तृप्यम ताम, ओम वेदास्तृप्यम ताम, ओम औषधयस्तृप्यम ताम, ओम सनातनस्तृप्यम ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यम ताम, ओम संवत्सरस्यास्तृप्यम ताम, ओम देवास्तृप्यम ताम, ओम अप्सरस्तृप्यम ताम, ओम देवांधकास्तृप्यम ताम, ओम सागरास्तृप्यम ताम, ओम नागास्तृप्यम ताम, ओम पर्वतास्तृप्यम ताम, ओम सरिन मनुष्या यक्षास्तृप्यम ताम, ओम रक्षास्तृप्यम ताम, ओम पिशाचास्तृप्यम ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यम ताम, ओम भूतानि तृप्यम ताम, ओम भूतग्रामाश्चतुर्विधास्तृप्यम ताम, ओम दक्षस्तृप्यम ताम, ओम प्रचेदास्तृप्यम ताम, ओम मरिच तृप्यस्ताम, ओम अत्रिस्तृप्यम ताम, ओम अंगिरास्तृप्यम ताम, ओम पुलस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम विश्वामित्रस्तृप्यताम, ओम कश्यपस्तृप्यताम, ओम जगदग्निस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम स्वयंभुवस्तृप्यताम, ओम स्वारोचिषस्तृप्यताम, ओम तामसस्तृप्यताम, ओम रैवतस्तृप्यताम, ओम चाक्षुषस्तृप्यताम, ओम महातेजास्तृप्यताम, ओम वैवस्वतस्तृप्यताम, ओम ध्रुवस्तृप्यताम, ओम धवस्तृप्यताम, ओम अनिलस्तृप्यताम, ओम प्रभासस्तृप्यताम। इसके बाद निवीत होकर अर्थात यज्ञोपवीत को माला के रूप में गले में धारण कर ओम स्तनक स्तृप्यताम इत्यादि निम्न मंत्रों से तर्पण करें। ओम स्तनक स्तृप्यताम, ओम सनंदन स्तृप्यताम, ओम सनातस स्तृप्यताम, ओम कपिलस तृप्यताम, ओम आसुरी स्तृप्यताम। बलि वैश्वदेव निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं वैश्वदेव बलि विधि का विधान बतलाता हूं। यह होम का एक प्रारंभिक उत्तम स्वरूप है। पहले अग्नि को जलाकर अग्नि का पर्युक्षण करें,
तदनंतर ओम काव्यादामग्नि इत्यादि मंत्र से अग्नि के लिए कुछ हव्यांश का परित्याग करें। इसके बाद ओम पावक वैश्वनार मंत्र को पढ़कर अग्नि का आवाहन करें और ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम इंद्राग्निभ्याम स्वाहा, ओम धावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यं स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम अधभ्यः स्वाहा, ओम औषधि वनस्पतिभ्यः स्वाहा, ओम गृह्वाय स्वाहा, ओम देव देवाभ्याय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्र पुरुषोभ्यः स्वाहा, ओम यमया स्वाहा, ओम यम पुरुषाय स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो भूतेभ्यो दिवाचारेभ्यः स्वाहा, ओम वसुधा पितृभ्य स्वाहा। इन मंत्रों से अग्नि में आहुति दें। तदनंतर ओम ये भूता प्रचरंती को पाठ करते हुए बलि और पुष्टि प्रदान करने की प्रार्थना करें। अंत में ओम आचांडाल पतित वायसेभ्यो नमः इस मंत्र से भी काक आदि को बलि प्रदान करें। संध्या विधि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब द्विजातियों के लिए संध्या विधि का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम इस मंत्र से बाह्य तथा आभ्यंतर शुद्धि करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्षम स वाह्याम भयंतर शुचि। अर्थात पवित्र हो या अपवित्र किसी भी अवस्था में क्यों न हो, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करने से बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। उपनयन संस्कार के समय जिस गायत्री मंत्र का उपदेश प्राप्त होता है उसी का जप संध्योपासन में होता है। उपनयन काल में गायत्री मंत्र का विनियोग इस प्रकार होता है। ओम गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषिस्त पात समुद्रा कुक्षी चंद्रादित्यो लोचनो अग्निमूर्खम विष्णु हृदयम ब्रह्मरुद्रो शिरः रुद्र शिखा उपनयने विनियोग। संध्योपासन के समय गायत्री मंत्र के जप से पहले ओम भू से पैर में, ओम भुवः से जानुओं में, ओम स्वः से हृदय में, ओम मह से सिर में, ओम जनः से शिखा में, ओम तपः से कंठ में और ओम सत्यम से ललाट में न्यास करना चाहिए। आगे के मंत्र से हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र आदि में न्यास करें। ओम हृदयाय नमः, ओम भुः शीर्षे स्वाहा, ओम भुवः शिखाय वैशौट, ओम स्वः कवचाय हुम, ओम भूर्वः स्व अस्त्राय फट। इसके बाद ओम भुः, ओम भुवः इत्यादि सप्त व्याहतियों के साथ गायत्री के तृतीय पाद ओम आपो ज्योति रसोमृतम, ओम भूर्वः स्वरोम का जप करते हुए प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद ओम सूर्यक्ष इस मंत्र से प्रातः काल की, ओम आप पुनंतु इस मंत्र से मध्याह्न काल की तथा ओम अग्निक्ष इस मंत्र से सायंकालीन संध्या में आचमन करें। तत्पश्चात आवाहन पूर्वक भगवती गायत्री के प्रातः, मध्याह्न तथा सायं स्वरूपों का ध्यान करें। फिर ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः और ओम सुमित्रिया न आप एवं ओम द्रुपदादिव इत्यादि मंत्रों के द्वारा जल में मार्जन करें और ओम ऋत च सत्य इस मंत्र से अघमर्षण करें। तदनंतर गायत्री जप से पूर्व गायत्री मंत्र का विनियोजन इस प्रकार करें। ओम गायत्राय विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता जपे विनियोग। ओम उदूतयम जात वेदसम, ओम चित्रम देवाणाम, ओम तक्षु ये सूर्योपस्थान के मंत्र हैं।
गायत्री का जप करने के अनंतर ओम विश्वतश्च, ओम देवागातु तथा ओम उत्तरे शिखरे, इन मंत्रों से जप समर्पण पूर्वक गायत्री देवी का विसर्जन करें।